So we were talking about phylum Annelida, which is sixth phylum in the non-chordates, and special feature of phylum Annelida is rings on their body. Like जो earthworm होता है उसके बॉडी के ऊपर छोटी छोटी रिंग्स, सर्क्यूलर रिंग्स होती है, उनको आप सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, सेगमेंट्स ऑन द बॉडी, राइट? So this is the special feature of phylum Annelida, and earthworm जैसे animals they come under this phylum. Now we have seen many features of this phylum already. We have seen कि circular और longitudinal muscles होती हैं locomotion के लिए. Then bilateral symmetry है. You can cut this animal in one plane into equal halves. Then triploblastic है, coelomate है, and many features है. Organ system है. ऑर्गन सिस्टम में हमने एक ऑर्गन देखा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया दैट इज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए नेफ्रीडिया नाम का एक ऑर्गन है इनमें. सो लेट अस मूव. सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा हमने, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है इट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड वेन्स या फिर आर्टरीज, ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है, ब्लड ओपन नहीं है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस फाइलम विच इज न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, ओके, क्योंकि न्यूरल मतलब ब्रेन. तो इसका जैसे हम लोगों में, हमारी बॉडी में देयर इज अ ब्रेन, तो ये जो फाइलम एनालिडा है ये इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें ब्रेन तो नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड लाइक अस, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स लाइक अस. फिर ब्रेन नहीं है तो क्या है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इनके बॉडी को कंट्रोल करता है? जैसे हमारे बॉडी में हमारी कोई भी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटी. सो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी में ब्रेन तो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. तो ब्रेन नहीं है तो क्या है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेन देयर इज न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं है, बट न्यूरल सिस्टम इनके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है. तो कैसे, हाउ इट लुक्स, तो इनका जो ब्रेन बोल सकते हैं आप, ब्रेन बोलो या फिर न्यूरल सिस्टम बोलो, कैसे वर्कआउट करता है. तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ये थोड़ा मैं बिगर साइज निकालती हूँ. अर्थवर्म, सो अर्थवर्म में वेंट्रल साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेंट्रल साइड, ये साइड सामने वाला साइड, डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड होता है. तो ये कंसीडर करो ये जो है ये अर्थवर्म का वेंट्रल साइड है. वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट साइड. ये जो है अर्थवर्म का कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड बोलो या फिर फ्रंट साइड बोलो, ठीक है. ये साइड में सपोज दिस इज एन अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, तो ये डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया. तो हम लोग ये साइड की बात कर रहे हैं. ये साइड में अंदर क्या रहेगा, देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ये ऐसे, ये एक कॉर्ड और ये दूसरा कॉर्ड, ओके. तो इसको बोलते हैं डबल नर्व कॉर्ड. व्हाट इट इज कॉल्ड, डबल नर्व कॉर्ड. कौन से साइड में है अर्थवर्म के, दिस इज अर्थवर्म. अर्थवर्म का कौन से साइड की बात कर रही हूँ मैं, वेंट्रल साइड या फिर फ्रंट साइड, या फिर जो साइड मिट्टी में वो जब चलता है तो नीचे रहता है, दैट इज वेंट्रल साइड. ये वाला साइड वेंट्रल साइड की बात कर रही हूँ अर्थवर्म की. तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. सपोज दिस इज अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, डबल बोल रही हूँ ना मैं, तो डबल देखो ऐसे डबल. तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज डबल वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल साइड पे है, ये साइड पे है, बैक साइड में नहीं है, वेंट्रल साइड में है, नर्व कॉर्ड, ठीक है. तो ये पहला पार्ट हो गया इसके ब्रेन का, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. और ये नर्व कॉर्ड कंट्रोल करता है पूरे अर्थवर्म के सारे फंक्शंस को.
नाउ ये जो नर्व कॉर्ड है ये कनेक्टेड है, इसके सारे बॉडी पार्ट्स से कनेक्टेड है। तो कैसे, तो ये यहाँ पे ऐसे देयर आर गैंग्लियॉन्स, ठीक है, क्या है, गैंग्लिया, सिंगल को गैंग्लियन बोलते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, एक बंडल होता है नर्व्स का, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ऐसा अभी समझ लो ये गैंग्लिया है, ठीक है, कुछ पार्ट है गैंग्लिया, ये नर्व्स से बना है, नर्व्स से, ओके। एंड इसको पेयर गैंग्लिया बोल सकते हैं क्योंकि इस साइड में एक है और इस साइड में एक है, इस साइड में एक है, इस साइड में एक है, तो पेयर्ड गैंग्लिया बोलेंगे हम इसको, पेयर्ड। जितने लेफ्ट साइड में रहेंगे उतने ही राइट साइड में रहेंगे, तो पेयर्ड गैंग्लिया। तो दो चीजें हमने देखी इसके न्यूरल सिस्टम में, मतलब ब्रेन में, वन इज डबल वेंट्रल कॉर्ड और साइड में क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में क्या है, पेयर है। और ये गैंग्लिया मतलब बंडल ऑफ नर्व्स, वो हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज गैंग्लिया। तो पेयर्ड गैंग्लिया याद रखना है। और ये जो सेंटर में जो कॉर्ड है ना, डबल कॉर्ड, ये कनेक्टेड है गैंग्लिया से, देखो ऐसे कनेक्टेड। तो मैंने अभी बताया ना, ये जो कॉर्ड है ये पूरे इसके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये जैसे हमारा ब्रेन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वैसे ये कॉर्ड इसके सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो कैसे कर सकेगा, जब वो कनेक्टेड रहेगा, राइट, सारे बॉडी पार्ट्स से। तो ये देखो कनेक्टेड है यहाँ से, और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन होता है नर्व्स का, ये सारी नर्व्स है, दीज आर ऑल नर्व्स। सो इनको बोलते हैं, ये ऐसे साइड में जा रही है ना नर्व, साइड में, साइड को लैटरल बोलते हैं बायो में। सो लैटरल नर्व्स, lateral nerves. So this is the neural system of organisms belonging to phylum Annelida. हमने अर्थवर्म का एग्जांपल लिया है। अर्थवर्म का कौन सा साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में होता है ये, फ्रंट साइड बोलो या फिर वेंट्रल साइड बोलो। तो न्यूरल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म कंसिस्ट ऑफ डबल वेंट्रल nerve cord, this is nerve cord, देन पेयर गैंग्लिया, दो पेयर है गैंग्लिया की, इधर एक इधर एक इधर एक इधर, एंड दिस गैंग्लिया आर कनेक्टेड टू द नर्व कॉर्ड विथ लैटरल नर्व्स। ये जो है ये क्या है, नर्व्स है। तो इस तरीके से अर्थवर्म के बॉडी के सारे पार्ट्स को ये नर्व कॉर्ड है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स से कनेक्टेड है। देखो अर्थवर्म के पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है ये, थ्रू द नर्व्स, राइट, और थ्रू द गैंग्लियन। तो अर्थवर्म के सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा न्यूरल सिस्टम, विच इज मेड अप ऑफ फर्स्ट थिंग डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, देन पेयर गैंग्लिया एंड देन लैटरल नर्व्स। ये लैटरल नर्व्स का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटरल नर्व्स, टू कनेक्ट गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है, गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड। So this was about the neural system of phylum Annelida. तो make sure कि brain नहीं है, because it is a very small organism. So instead of brain, there are three small things in the body of organisms belonging to phylum. And already seen how Nereis look. Nereis नाम का जो animal है, ये category में आता है. It has got small parapodia. Okay. So this is Nereis. Suppose this is Nereis. ये Nereis नाम का organism है. It belongs to phylum Annelida. And we all know earthworms. Earthworms belong to phylum Annelida. And one more example is there, leech. एक leech नाम का एक organism है, leech. Okay. which also belong to this category Annelida. Now Nereis और earthworm और leech थोड़ा सा different है, ये एनिमल में और ये दोनों एनिमल्स में, although all three belong to phylum Annelida. What is that difference? ये जो Nereis है ना, ये dioecious है,
डायोशियस, अब जैसे मैंने आई हैव रिटन डायोशियस, यू मे कम टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायोशियस। बताओ डायोशियस का मतलब क्या है? डायोशियस का मतलब है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल नेरीज आर सेपरेट, मतलब मेल जो गैमेट है, मेल गैमेट यहाँ बनेगा एंड फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी में बनेगा। सो नेरीज, व्हाई नेरीज इज कॉल्ड डायोशियस ऑर्गेनिज्म? बिकॉज डाई मीन्स टू मेल एंड फीमेल। तो इसी को डायोशियस को ही हमने क्या बोला था? सेक्सेस सेपरेट, राइट? सेक्सेस सेपरेट है ना, फीमेल और मेल सेपरेट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डायोशियस मतलब सेक्सेस सेपरेट, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है। whereas earthworm और लीच, although they belong to phylum Annelida, ये तीनों भी phylum Annelida को belong करते हैं। maximum organisms of phylum Annelida are like monoecious, मतलब क्या मेल गैमेट भी यही बनेगा, फीमेल गैमेट भी यही बनेगा। इसको ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अभी तक हमने देखा है बहुत बार, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन सेम ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस बोलो या फिर बोलो सेक्सेस नॉट सेपरेट। मेल और फीमेल अर्थवर्म सेपरेट नहीं होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक ही अर्थवर्म के बॉडी में बनेंगे। लीच में भी वही है, लीच इज ऑल्सो मोनोशियस, मतलब सेक्सेस नॉट सेपरेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी फॉर्म इन द सेम बॉडी। So earthworm and leeches are monoecious, मतलब sexes are not separate, but नेरीज नाम का जो एनिमल है उसमें मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। एक्सेप्शनल केस डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट। नाउ यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बनेंगे, यहाँ पे टू डिफरेंट है। सो नेरीज इज एक्सेप्शनल केस इन फाइलम एनेलिडा, विच ऑर्गेनिज्म इज डायोशियस, whereas earthworm and leeches are monoecious. Now example, now reproduction, obviously यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट मेल गैमेट, तो रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है? थोड़ा बड़ा भी ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखो गैमेट्स बन रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका ऐसे फ्रैगमेंटेशन वगैरह नहीं होगा, और ऐसे नहीं होगा कि अर्थवर्म के दो फ्रैगमेंट्स हो गए और दो फ्रैगमेंट्स से नया अर्थवर्म बन गया, ऐसे नहीं होगा। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। ओके, सो वी आर नाउ मूविंग टू एडवांस लेवल ना, हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो हम लोग एडवांस एनिमल्स देख रहे हैं। अभी जितने भी हम आगे ऑर्गेनिज्म देखेंगे ना वो थोड़ा थोड़ा एडवांस रहेंगे, सिंपल नहीं रहेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल आर नेरीज, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है फाइलम एनेलिडा के लिए नेरीज। इसके दो तीन फीचर तो हमने ऑलरेडी देख लिए कि डायोशियस है, देन ये जो ऑर्गन्स है इसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया, दे हेल्प इन स्विमिंग। देन दूसरा एग्जांपल है फेरेटिमा, अर्थवर्म। एक्चुअली अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा। ओके, फेरेटिमा अर्थवर्म। एंड लीच, लीच भी एक एग्जांपल है। लीच का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिरुडीनारिया, हिरुडीनारिया मतलब लीच। अर्थवर्म फेरेटिमा, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म फेरेटिमा, साइंटिफिक नेम ऑफ लीच हिरुडीनारिया। I will tell you why scientific name of leech is Hirudinaria. It is not in your syllabus, but still I will explain it. So monoecious याद रखना है, sexes not separate, and Nereis is dioecious. Examples of phylum Annelida: Nereis, Feretima, and Hirudinaria. Feretima means earthworm, and Hirudinaria मतलब लीच, लीच को ही क्या बोलते हैं? हिरुडीनारिया। नाउ why leech is called Hirudinaria? I am writing this name again, Hirudinaria, लीच। ये जो लीच नाम का ऑर्गेनिज्म है इसके सलाइवरी ग्लैंड में बोलो या फिर माउथ में बोलो, सलाइवरी ग्लैंड
में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हिरुडीन। हिरुडीन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। और ये जो हिरुडीन नाम का, हिरुडीन की वजह से लीच को क्या बोलते हैं, हिरुडीनारिया। ओके, तो व्हाई लीच इज कॉल्ड एज हिरुडीनारिया, बिकॉज लीच के सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, हिरुडीन नाम का एंजाइम है बोलो, या फिर केमिकल है हिरुडीन नाम का। नाउ दिस हिरुडीन, ये जो हिरुडीन कहाँ है, सलाइवरी ग्लैंड्स में है। एंड दिस हिरुडीन इज एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट, एंटी मीन्स अपोज, कोएगुलेंट मतलब क्लॉट। देखो, नो क्लॉट, एंटी मीन्स नो, कोएगुलेंट मीन्स क्लॉट। अब आपको कभी इंजुरी होती है, सपोज मुझे यहाँ पे इंजुरी हो गई, तो क्या होगा, 2 से 8 मिनट में जैसे ही ब्लड फ्लो होगा, धीरे धीरे विदिन 2 to 8 मिनट्स हियर ब्लड विल क्लॉट इटसेल्फ। ब्लड क्लॉट हो जाता है। कभी आपको खरोच आ जाती है तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, एंड आफ्टर 2 to 8 मिनट्स वहां पे ब्लड जम जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉट होना। याद है, क्लॉट, क्लॉटिंग सुना होगा आप लोगों ने। तो ये इसके बॉडी में क्या है, एंटीकोएगुलेंट है इसके पास। एंटीकोएगुलेंट मतलब नो क्लॉट, मतलब अगर हम लीच को, अगर आपको यहाँ पे इंजरी हुई है और हमने यहाँ पे लीच को लाया, तो क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, राइट। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका यूज आयुर्वेदा में होता है। बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर में इस एनिमल का यूज होता है, लीच का। कैसे, तो बहुत सारे हार्ट सर्जरी में आपने सुना होगा कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में होगा कि ऐसे सुना होगा कि हार्ट में क्लॉट्स थे। सुना है ये वर्ड, हार्ट में क्लॉट्स थे, एंजियोग्राफी की तो क्लॉट्स निकले। तो वो जो क्लॉट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में अंदर हार्ट के आसपास होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मेनी टाइम्स, कि मशीन से, सर्जरी से वो क्लॉट्स निकालना मुश्किल हो जाते हैं। दैट टाइम ऐसे ही जगह पे जहाँ पे मेडिसिन रीच नहीं हो सकता, वहां पे लीचेस का यूज करते हैं। ये लीचेस को वहां पे वो प्लेस पे सेंड करके, लीच के पास क्या है बताओ, लीच के सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, हिरुडीन है, राइट। तो लीच क्या सीक्रेट करती है, हिरुडीन। हिरुडीन सीक्रेट होने से जहां पे क्लॉट हो गया है वहां पे क्लॉट अभी नहीं रहेगा, क्योंकि लीच क्या करती है, नो क्लॉट, एंटीकोएगुलेंट। लीच के पास हिरुडीन है जो क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। तो क्लॉट को वो लीच के मुंह में, जो लीच के सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम है ना, वो क्लॉट को ब्रेक कर देता है। ओके, नो क्लॉट कर देता है। तो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये जो लीचेस है ये आयुर्वेदा में यूज होता है। इवन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में ये एनिमल का यूज होता है। यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो कि कैसे यूज करते हैं लीच को और क्यों करते हैं। इतना याद रखो, जहां पे ब्लड क्लॉट होता है, मतलब नहीं चाहिए हमको, जहां पे क्लॉटिंग नहीं चाहिए वहां पे लीच का यूज करेंगे, क्योंकि लीच के पास क्या है, देखो, एंटीकोएगुलेंट है और उसका नाम क्या है, हिरुडीन। कहाँ पे होता है वो, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। तो जहां हमको क्लॉट्स नहीं चाहिए वहां पे लीच का यूज होता है, मोस्टली इन आयुर्वेदा। सो दैट इज व्हाई लीच इज कॉल्ड एज हिरुडीनारिया। ओके, so not in your syllabus, not at all, but just you should know. So 3 examples of phylum Annelida: Nereis, Ferretima, earthworm and Hirudinaria, जिसको लीच बोलते हैं। So न्यूरल सिस्टम हमने देखा, न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लैटरल नर्व्स एंड पेयर्ड गैंग्लिया। ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है इसके, बस आपको ये नाम याद रखने हैं। एंड जो डायग्राम मैं बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ और जो बुक में नहीं है वो आपको कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है, मतलब क्लास वर्क कॉपी में करना है, बट जो डायग्राम कॉपी है, डायग्राम कॉपी में यू आर सपोज टू ड्रॉ ओनली टेक्स्ट बुक डायग्राम्स। ओके, और जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वो आप सिर्फ आपके क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी तक ही लिमिट में रखिए, एग्जाम में नहीं निकलना है वो वाली डायग्राम्स। एग्जाम में आपको जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दी है उतनी ही आएगी, अदर डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करना है। ओके, इवन अभी टेस्ट जो होने वाले हैं आपके, उसमें भी जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स है वो ही आपको ड्रॉ करना है। अदरवाइज जो बोर्ड्स पे आपके
एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जो यहाँ पे जो ड्रॉ करती हूँ, दोज डायग्राम्स यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ. ओके, नाउ नेरीज, you know dioecious है, sexes separate है, earthworm and leech are monoecious, sexual reproduction होता है, and these are the examples belonging to phylum Annelida. So I hope I have explained phylum Annelida in great much detail. Now let us move on to next phylum now.